नमस्कार, इंडिया नामा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और आज हम बात करेंगे उस मौत की भगदड़ की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। आज हम आपको बताएंगे इस भगदड़ से बाबा के पाखंड का क्या है कनेक्शन। हम आपको दिखाएंगे उस पानी और हैंडपंप की कहानी जिसके पीछे इस पूरे भगदड़ की पटकथा लिखी गई है। बताएंगे कैसे इस हैंडपंप के पानी के लिए देश के कोने कोने से लोग यहां आते थे और बदले में उन्हें मिलती है भगदड़। और यही भगदड़ कभी कभी इतनी भयंकर हो जाती है जिससे लोगों की जान पर बन आती है। इंडिया डेली लाइव आज पड़ताल करेगा और ग्राउंड जीरो से हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार किया है। पानी के लिए मौत की भगदड़। पानी का सीधा बाबा कनेक्शन। इस पानी के लिए उमड़ती है लाखों की भीड़। पानी के लिए मौत की भगदड़। पानी के लिए आते हैं बच्चे, महिला, बुजुर्ग। हर किसी को चाहिए सिर्फ मौत का पानी। आखिर इस पानी ने कैसे ले ली 100 से ज्यादा लोगों की जान? क्यों पानी के लिए जुटती है लाखों की भीड़? पानी का क्या है बाबा कनेक्शन? और क्यों इस पानी को लेकर लोगों में मचती है होड़? आखिर क्या है इसकी वजह? आज इसका पूरा खुलासा इंडिया डेली कर रहा है। हमारे रिपोर्टर आपको बताएंगे इस पानी की सच्चाई क्या है। आज हम करेंगे पानी का पर्दाफाश। अब सवाल यह उठता है कि मेरे पीछे जो आप ये हैंडपंप देख रहे हैं इसका इन बाबा से क्या रिश्ता है? कहा जाता है कि बाबा के लगभग हर आश्रम में ऐसा ही हैंडपंप लगा होता है और इस हैंडपंप के पानी को अमृत कहा जाता है और दावा किया जाता है कि हजारों की संख्या में इस बाबा के भक्त आश्रम में आते हैं और इस पानी को पीते हैं। और इसमें दावा किया जाता है कि इस पानी के पीने मात्र से एक दिव्य अनुभव होता है और लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की और यह जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में ऐसा होता है। जिस जगह पर हादसा हुआ वहां पर भी एक हैंडपंप था और हमारे सहयोगी नवीन निशांत ने इस हैंडपंप के पानी को पिया, कुछ और लोगों को भी पिलाया और फिर उनसे यह जानने की कोशिश की कि क्या पानी पीने के बाद उन्हें कोई दिव्य अनुभूति हुई, उनकी समस्या दूर हुई। देखिए आप भी। चापाकल एक सामान्य जरूरत है। गांव देहात के जो घर होते हैं वहां पर चापाकल होता है और लोगों के प्यास बुझाने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। आमतौर पर शहरों में चापाकल देखने को नहीं मिलता, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी चापाकल की उपयोगिता है। और चापाकल इन दिनों सुर्खियों में इसलिए है कि बीते दिन जो फुलरई गांव है वहां पर भोले बाबा का सत्संग था और उनके बारे में ये बताया जाता है कि उनके जितने भी आश्रम हैं वहां पर चापाकल होते हैं और जो उनके भक्त हैं, जो उनको मानने वाले हैं, वो उस चापाकल के पानी को अमृत मानते हैं, खुद तो पीते ही हैं और उस पानी को अपने घरों तक ले जाते हैं। इस वक्त हम फुलरई में ही मौजूद हैं और ये वो जगह है जहाँ पे कल जो भोले बाबा हैं उनका यहाँ पर सत्संग था। सत्संग के बाद यहाँ भगदड़ मस्ती है और भगदड़ में
121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कई जो घायल हैं उनका अभी के समय इलाज चल रहा है। और इस सभा स्थल के ठीक बाहर एक चापाकल है, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर चापाकल है। और बताया जाता है कि जहाँ भी भोले बाबा की जो सभा होती है, सत्संग होती है, वहाँ पर चापाकल होता है। और उसका एक बड़ा जो श्रद्धालु है वो उसको बहुत मानते हैं। हमारे साथ हमारे ड्राइवर भी हैं, उनसे ही कहते हैं कि एक बार चापाकल का ये पानी पी के दिखाएं और क्या कुछ पानी का स्वाद है, क्या कुछ उनको महसूस हो रहा है। पानी पिया चापाकल का, कैसा है, मतलब कैसा है? बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा होता है ना हर नल का ऐसा ही है। नॉर्मल पानी है, कुछ असर नहीं हो रहा? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, नॉर्मल है बिल्कुल। तो चापाकल आम लोगों की देखिए एक जरूरत होती है, लेकिन अंधभक्त कह सकते हैं इसे, कहीं ना कहीं अंधविश्वास कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक प्रपंच जो भोले बाबा द्वारा फैलाया गया हो कि चापाकल जो एक आम लोगों की जरूरत होती है, आज भी हर घर देहात में चापाकल होते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंडिया डेली के पास बाबा की पहली प्रतिक्रिया। हादसे के बाद से बाबा का कोई सुराग नहीं लग रहा था, लेकिन हादसे के बाद साकार हरि का पहला बयान। कहा, मैं भगदड़ से पहले पांडाल से निकल चुका था, भगदड़ से काफी पहले मैं निकल चुका था। और उन्होंने यह भी दावा किया कि असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई है, मरने वालों के प्रति मेरी संवेदना है, घायलों को जल्द ठीक होने की मैं कामना करता हूं। ये पहली टिप्पणी अब बाबा की आई है। और लगभग अब 24 घंटे हो गए इस हादसे के, और लगातार लोग सवाल कर रहे थे, अगर आपके इतने अनुयायी थे, उनके ऊपर इतनी बड़ी विपदा है, तो बाबा कहां है, कुछ कहते क्यों नहीं। लेकिन अब उनकी पहली टिप्पणी आई है, उनका पहला बयान आया है कि मरने वालों के प्रति मेरी संवेदना है। लेकिन यहां पर भी अपनी जिम्मेदारी से वो बचते नजर आए और कहा कि मैं बहुत पहले निकल आया था, मेरे जाने के बहुत बाद ये हादसा हुआ, असामाजिक तत्वों ने ये भगदड़ मचाई। सवाल ये उठता है कि आखिर वो असामाजिक तत्व कौन थे। और ये जो बयान उन्होंने जारी किया वो वकील के जरिए किया है। अब आप देखिए, बाबा अभी से अपने बचाव में लग गए हैं, वकील के जरिए स्टेटमेंट उन्होंने जारी करवाया, और जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब बाबा ने कहा कि मैं बहुत पहले निकल गया था, यानी बाबा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहला बयान दिया कि मैं भगदड़ से पहले ही पांडाल से निकल चुका था। और तो आपने देखा बाबा ने किस तरीके से अपनी सफाई दी है। सफाई क्या, अपने बचाव के रास्ते वो ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो जब निकल गया उसके काफी देर बाद हादसा हुआ, अब मेरी संवेदना है। नहीं मिल रहे हैं, आप एक्शन प्लान क्या है उत्तर प्रदेश सरकार? एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? आप इंतजार करें, जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसमें न्यायिक जांच के साथ साथ शासन उच्च स्तरीय जांच भी करा रहा है। प्राथमिक रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र मिलने वाली है। जैसे ही रिपोर्ट हमारे सामने आएगी, हम सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी को भी बख्शेंगे नहीं, चाहे जितनी पहुंच का व्यक्ति हो। सर, छोटे-छोटे मासूम बच्चों की जान बहुत ही दुखद है, हृदय विदारक घटना है, मैंने पहले ही कहा है। और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पूरे प्रदेश में, इस बात की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसको रोकने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों इस बात की सर्कुलर जारी करके उनको आदेश दें कि हर स्थिति में हम ऐसी घटनाओं को रोकेंगे और इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, कितने मृतक संख्या है? अभी कुल 118 व्यक्तियों का पोस्टमार्टम किया गया है। 5 डेड बॉडीज अभी अज्ञात हैं, उनकी शिनाख्त की जा रही है। तो आपने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, 24 घंटे के बाद वो पहुंचे और कह रहे हैं कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमने जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए तैयार की, हमने बताया कि किस तरीके से ये हैंडपंप का कनेक्शन है इस भगदड़ से। नवीन निशांत की रिपोर्ट आपने देखी कि उन्होंने उस हैंडपंप का पानी पिया, जिससे दावा किया जा रहा था कि किस तरीके से यहाँ का पानी वो अमृत होता है। तो आपने हमारे सहयोगी निशांत की रिपोर्ट देखी। नवीन निशांत, इंडिया डेली की टीम चप्पे चप्पे पर तैनात है, हाथरस हादसे पर बड़ी मुस्तैदी से आप तक एक एक अपडेट पहुंचा रही है। हम आपको इस मामले में उन पहलुओं को बता रहे जिसका सीधा सीधा संबंध इस भगदड़ से है। हमारे एक और सहयोगी अखंड प्रताप शाही की रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर इस हैंडपंप के पानी से कैसे बाबा लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आस्था के नाम पर ऐसा सत्संग करता है,
जिसमें भगदड़ होने की पूरी संभावना होती है और उसकी कोई व्यवस्था पहले से नहीं होती। ये पानी है और पानी पीने भर से किसी की प्यास तो बुझ सकती है, उसकी बीमारियां ठीक हो जाएं, इसका दावा नहीं किया जा सकता। आपको क्या आपके सारे कष्ट दूर हो गए इतने पानी पीने भर से? हाँ जी। सारे कष्ट दूर हो गए? हाँ जी। आपको कोई बीमारी थी इसके पहले? नहीं। कोई नहीं, तो फिर बीमारी तो कोई नहीं दूर हुई। सामान्य चीज है, आपकी प्यास थी, प्यास मिट गई, यही हुआ ना? हाँ जी। इससे ज्यादा अगर कोई दावा करे कि नहीं पानी से ही आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपके भूत प्रेत हट जाएंगे, आपके ऊपर जो काला साया है वो खत्म हो जाएगा, आप यकीन करेंगे? नहीं। नहीं करेंगे। मैंने भी जब पानी पिया तो बिल्कुल ऐसा ही एहसास था। पानी जिंदगी की आहट देता है, जिंदगी का एहसास कराता है, वो प्यास बुझाता है और प्यास बुझाने के साथ ही हमें ऊर्जा से भर देता है। ये सामान्य बात है। प्यास और पानी का रिश्ता सदियों से बिल्कुल इंसानी जिंदगी ही नहीं बल्कि यूं कहा जाए कि हर जिंदगी के लिए पानी बेहद जरूरी है। लेकिन जब अंधविश्वास इसमें कहीं शामिल होता है तो यही पानी कई बार कमाई का जरिया भी बनता है और लोगों की आस्था से खेल का एक सबसे बड़ा तमाशा भी। यहाँ पे जिस आस्था की बात हम कर रहे हैं उस आस्था में ये भी बताया जा रहा था कि इस आश्रम में या सत्संग के दौरान नल के जो कि हैंडपंप कहे जाते हैं जिन्हें, उन हैंडपंप से पानी निकाला जाता है और पानी से उसी पानी से आपकी सारी बीमारियों को दूर कर दिया जाता है। ये एक अजीब सा खेल है, एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक खेल जो लंबे समय से चल रहा था। बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे हुई, बहुत तरीके से इसको लोगों के बीच में लाया गया और ये कहा गया कि ये पानी आपके लिए सिर्फ आपकी बीमारियां दूर करता है। यहाँ का पानी आपके लिए अमृत का काम करता है। बिल्कुल जल अमृत है, जल जीवन देता है और सबसे बड़ी नेमत में से एक माना जाता है प्रकृति की। लेकिन जब उसे आस्था और खेल के साथ जोड़ दिया जाता है, अंधविश्वास के साथ जोड़ दिया जाता है, तो ये कितना खतरनाक व्यापार बन सकता है, इसका उस साम्राज्य के ऊपर नजर डालने से भर से ही पता चल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जो दिखाई देती हैं इन तमाम सत्संगों के नाम पे, इन तमाम अंधविश्वास के नाम पे, तंत्र मंत्र के नाम पे जो लोगों को बरगलाने की जो कोशिश होती रही है, उसको देखा जाए तो उसको देखने के बाद ये महसूस होता है कि यही पानी जहाँ पे कहा जाता है कि आश्रम के अंदर जगह जगह हैंडपंप लगे हैं, जगह जगह जो पांडाल सजाए जाते थे, उन पांडालों में जगह जगह हैंडपंप लगाया जाता था और हैंडपंप के जरिए वो पानी निकाला जाता था और कहा जाता था कि ये पानी आपके लिए अमृत है, इसी पानी से आपका सारा इलाज हो जाएगा, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपका कैंसर दूर हो जाएगा, आपको अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी, आप पर भूत प्रेत का साया है तो वो दूर हो जाएगा, आपके पास अगर लंबी बीमारी और अगर ये कहा जाए कि परंपराओं में भी आपको पीढ़ियों से अगर कोई बीमारी आपके पूरे परिवार को घेरे हुई है तो वो बीमारी दूर हो जाएगी। इस तरह के दावे, इस तरह की बातें सिर्फ अंधविश्वास फैलाती हैं और अंधविश्वास का ये काला बाजार एक अलग तरीके का काला बाजार है। इस अलग तरीके के काला बाजार का ही असर उस आदमी पर सबसे ज़्यादा पड़ता है जो इसका शिकार होता है और वो आदमी सबसे ज़्यादा सुखी होता है जो इस काले बाजार को अपने तरीके से अंजाम देता है, यानी आस्था के नाम पे खेल रचा जाता है। बहरहाल ये पूरी तरीके से जब एक परत दर परत खुलती जा रही हैं बातें, जो सारा रहस्य उद्घाटित होता जा रहा है, उन रहस्य उद्घाटन में एक बात तो साफ है कि ये प्यास और पानी का रिश्ता सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें काला बाजार, इसमें धंधेबाजी, इसमें अंधविश्वास एक अहम किरदार निभा सकता है और इसका नतीजा एक भगोड़े, एक यूं कहा जाए कि एक नौकरी से बर्खास्त सिपाही को एक संत बना देता है और ये संत किस तरीके से आपके ऊपर खड़ा हो जाएगा, किस तरीके से आपकी आस्थाओं से खेल रहा होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अखंड प्रताप शाही। तो आप देखिए हाथरस में किस तरीके से हादसा होता है, उस हादसे का इस पानी से क्या कनेक्शन था। आज के युग में हर कोई परेशान है,
और इस परेशानी के लिए वो ऐसे बाबाओं के प्रवचन में जाता है कि उनको शांति मिले, और ये बाबा चमत्कार का दावा करते हैं, कहते हैं सीधे शिव से उनका कनेक्शन है। और हमारे 3 सहयोगी आप देखिए ग्राउंड जीरो पे जुटे हुए हैं, पलक, नवीन और अखन, जो कल रात से ही आपको एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन अखन, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। आज हर कोई परेशान है, खासकर गरीबों की बात करें तो किसी न किसी वजह से वो परेशान है। एक उम्मीद है चमत्कार की, और ये बाबा चमत्कार की उम्मीद पे उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। ये हैंडपंप वाला क्या कनेक्शन है, और ये अब तो मौत का हैंडपंप बन गया। इसी पानी की आस में इतने लोग गए थे कि उनके दुखों को दूर किया जाएगा, लेकिन तो जीवन भर के दुख दे गया। बिल्कुल अंजनी, जिस तरीके से बात आस्था को लेके केंद्र में आस्था को रखा जाता है और आस्था के जरिए अंधविश्वास को जिस तरीके से हथियार बनाया जाता है, उसके बाद ये जो खेल रचा जाता है, जो तमाम ढोंगियों की तरफ से, तमाम उन साधु संतों के तरफ से, जो सो कॉल्ड साधु संत हम कह सकते हैं उन्हें, तथाकथित, ये तथाकथित संत, ये तथाकथित साधु सन्यासी, ये तथाकथित मौलवी, ये तथाकथित पादरी, ये एक आस्था के साथ जब खेलते हैं तो इस तरीके का दृश्य सामने आता है और बहुत ही विभत्स दृश्य होता है। ये विभत्स दृश्य अभी हम लोगों के आंखों के सामने से गुजरा है। एक बड़ी त्रासदी जिसको कह सकते हैं। लोग आए थे वहां पे अपनी उम्मीदें लेकर, अपनी तमाम बीमारियों से निजात पाने के लिए, तमाम मुश्किलों से निजात पाने के लिए, तमाम ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, और इतना ही नहीं, सुकून की तलाश में शायद वो पहुंचे थे, अपने बच्चों के साथ पहुंचे थे, महिलाएं पहुंची थी, और सबसे ज्यादा शिकार कोई हुआ तो यही आधी आबादी यानी महिलाएं हुई और बच्चे हुए। तो इन बच्चों और महिलाओं की जो मौत हुई है, जो 100 से ज्यादा है आंकड़ा, 122 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हो चुकी है, और अभी यह सिलसिला थमा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां अगर बनती हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बार पलट के देखने की जरूरत होती है कि हम ठगे कहाँ गए। हम ठगे वहां से जाते हैं जहां पे हमारी भावनाओं का सबसे ग्राउंड जीरो पे तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं, जो है और वो कहीं, और हम दिखा भी रहे हैं कि ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर, जो घायल है उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं। कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी, और हर सुविधा को लेकर सरकार सतर्क है, इलाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका भी दावा किया। इसके पहले मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे, अब 24 घंटे बाद स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं। नवीन के पास आते हैं। नवीन, देखिए, एक दावा किया, अच्छा, हर संत की अपनी अपनी एक यूएसपी होती है। कोई कहता है भाई हम पानी पिला के उसको अमृत बना देते हैं, तो वो पानी आपने भी पिया था, अखंड ने भी पिया तो था, पिलवाया था। तो नवीन, आपने जो पानी पिया, क्या कुछ दिव्य अनुभूति आपको हुई थी? नवीन, देखिए, समझना होगा कि पानी अमृत नहीं होता। पानी प्यास बुझाने का एक बहुत माध्यम होता है, जरिया होता है। जिस जगह पर ये फुलरई गांव में जो सभा स्थल है, उसके ठीक बगल में एक चापाकल था, और मेरे ड्राइवर ने भी पानी पिया, कुछ स्थानीय लोगों ने भी पानी पिया, और मैंने भी पानी पिया था। लेकिन पानी का स्वाद सामान्य था। पानी पीकर जो प्यास बुझी वो वैसी सामान्य थी, कोई दिव्य अनुभूति या कोई आध्यात्मिक शांति नहीं मिली। लेकिन जो श्रद्धालु थे उनके मन में ये धारणा बनी थी कि आश्रम का पानी हो या फिर जो सभा स्थल होते हैं उसके आसपास के जो चापाकल है, उसका पानी पीने से उन्हें अमृत का जो प्राप्ति होगी वो होगी, उनके जो संकट हैं वो दूर हो जाएंगे। तो लोग सिर्फ पानी पीते नहीं थे, श्रद्धालु सिर्फ पानी पीते नहीं थे, बल्कि अपने घरों तक पानी को ले जाते थे। लेकिन पानी पीकर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 24 घंटे पहले यहाँ पे महफिल सजी हुई थी, सत्संग हो रहा था, लाखों लोगों की भीड़ थी। लेकिन 24 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ कि पूरा जगह पे मातम पसरा हुआ है। कोई यहाँ पर सभा स्थल पर नहीं है। अस्पताल में महिलाओं की जो रोने की आवाज है, अपने परिजनों को खोने का दर्द सुनाई दे रहा है, लेकिन बाबा गायब है। पानी का जो उनका दावा था वो भी कहीं ना कहीं झूठा साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि पानी अमृत नहीं हो सकता। मन में लोगों की एक धारणा हो सकती है, एक अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन पानी अमृत नहीं हो सकता। कई लोगों ने पानी को पिया, लेकिन पानी का स्वाद सामान्य था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा ढोंग, ऐसा प्रपंच क्यों? पलक, आपके पास आते हैं। जैसे हादसे की खबर आई, पलक, नवीन और अखंड, हमारे तमाम साथी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। पलक, आप भी वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जो आपने तस्वीर देखी, मैं आपकी रिपोर्ट लगातार देख रहा हूं, दर्शक देख रहे हैं, ये बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीर थी। लेकिन ये मान्यता है कि ये जो बाबा हैं, उनके हैंडपंप से जो पानी है वो अमृत की तरह निकलता है, और इसी अमृत और अपने कष्टों के निवारण के लिए लोग पहुंचे थे वहां पे, लेकिन यही उनके लिए जीवन भर का कष्ट दे गया। बिल्कुल अंजनी, वो कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन ये विचित्र सी एक घटना हमें देखने को मिली कि जल की वजह से ही जीवन चला गया।
बहरहाल बात अगर हम करें, ये घटना जहां तक मैं समझ पा रही हूँ एक साइकोलॉजिकल गेम जो है वो अंजनी खेली जा रही है लोगों के डरों के साथ, कि देखिए आपको कोई दुख है या कोई समस्या है तो आप ये पानी पी लीजिए और सारे दुख जो है वे आपके खत्म हो जाएंगे। इसका अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं अंजनी कि लोगों में उस वक्त इतना ज्यादा जोश था, वे इतने ज्यादा लीन थे, उन्हें नहीं नजर आ रहा था कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है, उन्हें नहीं नजर आ रहा था कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, भगदड़ जैसा माहौल हो सकता है। हाईवे के ऊपर वे खड़े हुए हैं, तो जहां से मैं देख पा रही हूँ अभी भी बाबा के जो भक्त हैं वो ये कह रहे हैं अंजनी कि बाबा ने क्या गलत किया है। वो अभी भी उन पे संदेह नहीं कर रहे हैं, उन पर सवाल नहीं उठा रहे, उनके लिए अभी भी उनके बाबा ठीक है। बिल्कुल पलक और अखंड, नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। बाबा के भक्त अभी भी यही कह रहे हैं कि इसमें बाबा की क्या गलती है। जो जिन लोगों की मौत हुई उनका दिन मुकर्रर हो गया था, उनकी मौत हो गई, इसमें भला बाबा क्या कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाथरस कांड पर हर कोई हैरान है। कहा जा रहा है कि पुलिस की व्यवस्था फेल होने के चलते यह हादसा हुआ और इसी को लेकर इंडिया डेली ने यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से फोन पर बातचीत की और जाना कि कमी कहां रह गई और जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि बाबा पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, लिहाजा पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने इस पर सवाल उठाए और हादसे पर बाबा को ही जिम्मेदार बताया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप भी। सर, इस पे आपको लगता है कि जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है एलआईयू, वो उसका भी फेल्योर हुआ है? इसमें सभी का क्यूमुलेटिव फेलियर है। एलआईयू तो बाद में आती, पहले तो स्थानीय पुलिस है, जहां देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ रही है। स्थानीय पुलिस, आप ये मान के चलिए अपने घर के आगे आप एक जरा थोड़ा गिट्टी और ईंट गिरा दीजिए, मोटरसाइकिल चला के चौकिंग करेगा, ये आपने क्यों गिराया? सर, इनका जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है या जो दी जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से, उसमें ये कहा जा रहा है कि जब घटना हुई यानी जब स्टैम्पेड हुआ उस वक्त जो है बाबा वहां नहीं थे, इसलिए संभवतः उनका नाम एफआईआर में नहीं है। सर, आपके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है पुलिसिंग का, क्या ये लॉजिक सर जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए है रूप जी। और जिसने किया है मौके पे हो ना हो, आदमी न्यूयॉर्क से बैठ करके हत्याकांड कराता है, उस प्रेरित करता है, तो उसका नाम नहीं आएगा? क्या बकवास की बातें करते हैं ये लोग जी। वो मौका पे थे नहीं, लेकिन सारा दारोमदार, शतरंज की बिसात और पूरा दारोमदार उनका था, आयोजन और जलसा उनका था। वो अपने उनके ऊपर कराए 5 लाख के इनाम, उनको जगह जगह कराए चस्पा, एसटीएफ और एटीएस लगा के इनको गिरफ्तार कराए। यूपी के हाथरस में इतना बड़ा हादसा हो गया और इसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से व्यवस्था की गई थी, क्या उसको लेकर पहले उसका ऑडिट नहीं कराया गया और बाबा के जो वॉलंटियर्स थे वो क्या कर रहे थे। इंडिया डेली के सवाल, 5 सवाल इंडिया डेली आज पूछता है और वो सवाल क्या है? बाबा कैसे हाथरस से निकल भागा? उसके जो श्रद्धालु मर रहे थे वो भाग गए, प्रशासन हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा रहा, क्यों सब देख रहा था और पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जरूरी सुरक्षा क्यों नहीं किए? हाथरस से निकलकर हर जिले में कैसे निकलता चला गया बाबा? वो कौन लोग हैं जो बाबा को बचाने में लगे हैं? ये वो बड़े सवाल हैं जो इंडिया डेली पूछ रहा है और उनका जवाब आज पूरा देश जानना चाहता है। और यहां पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।